नमस्कार दोस्तों, जनता हॉन्ट की टीम बनमनखी प्रखंड के अंतर्गत हृदय नगर आई हुई है। ये वो जगह है जहां से होली जैसा पर्व जो आने वाले 2-3 दिन में पूरे भारत या पूरा विश्व होली पर्व मनाएगा, देश विदेश में निकल के यह पर्व गया है, वो स्थान है। ये उस जगह का केंद्र बिंदु है। अभी हम आपको ये दिखाने का प्रयास करेंगे कि ये जो शिलापट है इसको प्रहलाद खंबा बोला जाता था। यहीं से नरसिंह भगवान प्रकट हुए थे। जब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को बोला था कि कहाँ तुम्हारे नारायण हैं, ये हम दंत कथाओं में पढ़ा करते थे और आज हम इसका जीवंत स्वरूप यहाँ देख रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा सवाल यह बनता है कि बिहार के अंदर ये जगह है और ये इतना पुराना जगह है, ये हम लोगों को विरासत में मिला है। इसको सहेजने का समय था, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार जो है इसको सहेजने में विफल रही है। नहीं तो ये जानकारी पूरे विश्व के लोगों को होनी चाहिए थी कि जिस पर्व को लेकर के पूरा विश्व, पूरा देश हर्षोल्लास के साथ मनाता है, वो पर्व जो है वो बिहार के इस छोटे से जगह से निकल करके बाहर आई है। सबसे बड़ा प्रश्न यह बनता है कि इसको आज तक इसके देखा क्यों नहीं गया, इस विरासत को सहेजा क्यों नहीं गया। तो ये सबसे बड़ा चीज़ है। और आप गौर से दिखाने का प्रयास कीजिएगा कि ये जो खम्भ है, ये यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा यह भी बताया जाता है कि यह खम्भ जो है जीवंत खम्भ है। और इस खम्भ के बारे में ये बहुत छोटा हुआ करता था आज से लगभग 70, 80, 90 साल पहले, और ये धीरे धीरे ये बढ़ रहा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये बढ़ क्यों कैसे रहा है। ये जीवंत खम्भ है और इसी खम्भे को तोड़ करके नरसिंह भगवान का अवतरण हुआ था और हिरण्यकश्यप जैसे राक्षस का वध किया गया था। पर जो है होलिका दहन के लिए निर्माण हो रहा है और आने वाला समय में होलिका दहन भी यहाँ होगा। तो हम यहाँ के ग्रामीणों से पूछने का प्रयास करेंगे कि यह मंदिर कब से है यह मंदिर? ये मंदिर 80 के दशक से है यहाँ पर। हाँ, इससे पहले मतलब इसका अवशेष हुआ करता था क्या? अवशेष पर यही पत्थर था। तो यहाँ जो थोड़ा बहुत विकास कार्य देखने को मिल रहा है, ये कैसे हुआ है? SDO साहब जो बनमनखी में आए हुए थे, अच्छा, उसके संदर्भ से हुआ है। अच्छा, उस समय SDO साहब आए हुए थे, उससे पहले SDO कोर्ट हुआ करता था यहाँ? नहीं, उससे पहले SDO कोर्ट नहीं था। SDO कोर्ट होने के बाद SDO साहब आए थे। अच्छा। उसने ही बनवाया। उन्होंने ही बनवाया? हाँ। अच्छा, तो ये जो देख रहे हैं, ये जो भवन निर्माण, ये सब पीछे साइड से दिखा दीजिएगा भैया कि ये जो भवन निर्माण हुआ है, यह भवन निर्माण SDO साहब के द्वारा ये कब हुआ था? ये करीब से करीब 90 के दशक, 90 और 2000 के दशक में। 90 और 2000 दशक के, यानी लगभग भारत के आज़ादी के 1947 में भारत आज़ाद हुआ है और 1947 के बाद इतना समय लग गया इस क्षेत्र में इस मंदिर को थोड़ा सा विकास देखने को मिला। तो आज सबसे बड़ा चीज़ है कि जिस तरह अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ और वहाँ के अगल बगल में पर्यटन का बहुत बड़ी संभावनाएं खुल के बाहर आई, लेकिन इस जगह पर इतनी बड़ी किंवदंती और इतना बड़ा दंत कथा है जिसको हम लोग NCERT के पुस्तकों में पढ़ा करते थे और भी बहुत सारे अलग अलग बोर्डों में पढ़ा करते थे। इसके बारे में हम लोगों ने धारावाहिकों में इसकी कहानियों को जीवंत देखा है और ये चीज़ आज देखने को मिल रहा है कि इस छोटे से जगह पर है। इस जगह को विकसित करने का काम हमारे बिहार सरकार, भारत सरकार का है, लेकिन आज कहीं ना कहीं ये विकास जो है सिसक रहा है। विकास के तरफ मुंह मोड़े विकास इसके तरफ बैठी हुई है, तो कैसे काम चलेगा? यहाँ पर यदि बिहार में पर्यटन होगा, यहाँ के लोगों, अगल बगल के लोगों का विकास होगा, यदि पर्यटन होगा तो दूर दूर से लोग यहाँ आएंगे इसको देखने के लिए। तो इस तरह का व्यवस्था यहाँ सरकार को बनानी चाहिए थी। क्या गलत बोल रहा है? नहीं, ये बहुत अच्छा बात है कि ये तो बहुत पुरानी है, आज से नहीं, कितने सदक से है। अच्छा, दशक से ये पड़ा हुआ है। ऐसा कहा जाता है, आप लोगों के द्वारा सुनने को मिला है कि ये जो शिलाखंड है ये अपने आप डेवलप हो रहा, बढ़ रहा है। ऐसा वो जो देख रहे हैं वह इतना मोटा उसमें खंडर था। अच्छा। और वहाँ नीचे तक था। अच्छा। जब उस समय में कोई गिट्टी दे देता था, हम लोग भी आते थे हरपुर से, तिसो के गुजरते थे, ऐसे रास्ता था, उसमें गिट्टी दे करके कान ऐसे दे देते थे। तो उससे भट्ट से जब उठता था नीचा में, अच्छा, तो कहता अब चला गया अंदर। अच्छा। तो ऐसे ये तो इतना बड़ा था ही। अच्छा।
अब तो बहुत बड़ा हो गया और यहाँ पर भी भाड़ा भी गया है। आपरूपी है। हाँ, अच्छा। आपरूपी है। तो ये आपरूपी है, तो ये आपरूपी है, तो ये कैसे, मतलब आप लोगों को कैसे पता चला कि ये प्रहलाद खम्ब के नाम से मतलब इसका नाम पड़ा है? कैसे पता चला आप लोगों को? यानी कुछ आदमी बोल रहे थे कि पहले पूर्व जो है ना, पूर्व ऐसे ऑटोमेटिक इसमें से प्रहलाद बाबा जो है इससे निकला था। अच्छा। हाँ, कोर करके। हाँ, अच्छा। यही सब। तो ये मतलब आप लोग और ये जो पर्व है होली का पर्व, होली पर्व, ये यहीं से निकल करके पूरे भारत में, और भारत ही नहीं देश विदेश में इस पर्व को मनाया जाता है। और यहाँ ये पर्व जो है मनाया जाता है इस लिहाज से कि लोगों के जीवन में खुशियाँ आए, लोगों के जीवन हमेशा रंगीन रहे, रंगों की तरह। लेकिन कब जहाँ से निकल के आया है होली पर्व, वो स्थान जो है कब उसके जीवन में रंग उभरेगा पता नहीं। ये बिहार सरकार और भारत सरकार को देखना, इस बिहार विरासत को सहेजने की ज़रूरत है बिहार सरकार को, कि कैसे हम इस क्षेत्र का विकास करें और यहाँ के लोगों का विकास में सहयोग करें। और जब तक ये पर्यटन नहीं बढ़ेगा तब तक लोगों का विकास संभव नहीं। और एक बात और जानने की योग्य है, बहुत बड़ी बात है कि इसी धरती पर एक समय में एशिया का सबसे बड़ा चीनी मिल हुआ करता था, जिसे कटर के द्वारा काट करके बेच दिया गया। क्या भैया गलत बोल रहा हूँ? नहीं, बात सही है, एकदम करेक्ट बात। तो चीनी मिल बंद कब हुआ था? ये इसके विषय में हमें मालूम नहीं है। आप लोग को जानकारी है चीनी मिल के बारे में? 90 के दशक में बंद हो गया। 90 के दशक में, जिस समय थोड़ा बहुत इसका जीर्णोद्धार शुरू हुआ, उस समय चीनी मिल अंतिम सांस ले रहा था। चलिए, तो ये जगह है जहाँ से होली जैसा पर्व निकल के बाहर आया और भारत में फैला। लेकिन कहीं ना कहीं यह जो है विकास इसके तरफ मुंह मोड़ के बैठा हुआ है। अब विकास कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो भारत सरकार को, बिहार सरकार को कम से कम ऐसी विरासतों को सहेजने की ज़रूरत है। भारत सरकार इसको सहेजे और इसको पर्यटन के हिसाब से विकसित करे। धन्यवाद।